हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IITian वाले बाबा जो महाकुंभ में बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं और आप सभी ने बहुत सारी वीडियोज इंटरव्यू देखा होगा। लेकिन आज उन्हीं की कुछ ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे हम सभी को बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है। आज के जो पेरेंट्स हैं उनको सीख लेने की ज़रूरत है, आज की जो यंग एज की पीढ़ी है उनको सीख लेने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो कहीं ना कहीं आज इस महाकुंभ में एक बाबा के रूप में आकर के और अपनी बातों और अपने विचारों से लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं राज कर रहा है और एक तरीके से इतना वायरल हो गया है कि पूरे देश में उसकी चर्चा है कि एक ऐसे बाबा जो कहीं ना कहीं इतना पढ़ाई लिखाई करके इतनी सारी चीज़ों को करके आज इसके बाद फिर जो है वो बाबा का रूप धारण किया है। इसका क्या मतलब है, इसके पीछे की कहानी क्या है, जो शायद आज तक अभी बहुत सारे लोगों को उनके इंटरव्यू के माध्यम से पता चला होगा। लेकिन आज ही उन्हीं की कहानी थोड़ी सी और हम आप सभी से साझा करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, इस IITian वाले बाबा की कहानी कुछ इस कदर है कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ कुछ ऐसी शब्द, कुछ ऐसे बोला गया शब्द जो उन्हें हर समय जीवन में एक तरीके से उन्हें घर से अलग कर दिया, उन्हें घर से, पेरेंट्स से दूर कर दिया। यानी उनका कहना यह है कि पेरेंट्स ने हमें कहा पढ़ा लिखा करके कि मैंने आपको तो अपना पैसा सारा लगा दिया आप पे, लेकिन आपने क्या किया। तो उसी के लिए जो है उनका मन जो है वो घर से विमुख हो गया और उसके साथ साथ में उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उनके जो हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया जो, और उनके दर्द को सहन नहीं कर पाए। और इसी तरीके से जो है वो बंदा जो है अपने आप को जो है ये डिप्रेशन में आ गया। एक तो पेरेंट्स से अपने आप को अपने घर से मुंह मोड़ लिया, दूसरी चीज़ ये उसकी गर्लफ्रेंड से उसे धोखा मिला और एक तरीके से उनके गर्लफ्रेंडों को उतना सताया गया और उनके माता को भी उसके पहले सताया गया लोगों के द्वारा, गांव के विलेज के लोगों के द्वारा और बाहरी लोगों के द्वारा। हर तरीके से ताने सुने उन्होंने, हर तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बुराइयां उन्होंने सुनी घर के प्रति। इसलिए उनका वो डिप्रेशन में जाने के बाद उस बंदे ने फिर बाद में जाकर के धीरे धीरे अपने आप को सही करने के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जाकर के अध्यात्म की दुनिया से उन्होंने जुड़ना स्टार्ट किया। अध्यात्म की दुनिया से जुड़ते जुड़ते महाकुंभ में आ गए ये, और महाकुंभ में आकर के अपनी वहाँ पे एक पूरी की पूरी जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी उन्होंने बटोर लिया और लोगों के दिलों में राज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे न जाने कितने लोग उनका इंटरव्यू किए और न जाने कितने वीडियोज बने जिससे लोगों के दिलों में राज करने लगे, सिर्फ अपनी बातों के द्वारा, अपनी इमोशन को लोगों से व्यक्त करके और अपनी बातों को बता करके क्यों उन्होंने अपने घर को छोड़ा और क्यों उन्होंने जो है डिप्रेशन में गए और क्यों उन्होंने पेरेंट्स उनके साथ में कैसा बिहेव किया और कैसे किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले और आज एक अच्छा खासा बंदा, हंसता खेलता बंदा एक तरीके से अपने आप को जो है एक अलग रास्ता चुन लिया है जो शायद कहीं ना कहीं हर एक पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से पेरेंट्स को और हर एक युवा को सीख लेनी चाहिए कि पेरेंट्स को कभी अपने बच्चे पे ज़्यादा फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए और हर एक बच्चे को अपने घर परिवार की स्थिति को समझते हुए ही अपने आप को कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। उस रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए जिस रास्ते पे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं आपको। हाँ ठीक है, आपकी इच्छा है अपने जीवन में कुछ करने की, ऐसी भी नहीं है कि आप अपने साधुपन के जीवन में ये आप अपने आध्यात्मिक दुनिया में ऐसे चले जाओ अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, अपने घर द्वार को छोड़ करके। अब उस बंदे के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसका मालिक कौन होगा, अपने घर का इकलौता है और उसके साथ साथ में अब उसकी सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी। तो शायद इसलिए परेशान हैं उनके पेरेंट्स की चाहत है कि वो बच्चा उनके घर चला जाए, लेकिन अब उसका जो है दिल दिमाग एकदम से पूरा अध्यात्म की दुनिया में लग चुका है। अब वो बोलता है मैं फ्री हूँ, मैं अपने आप को, अपनी इमोशन को मैं उस समय कंट्रोल नहीं कर पाया और उस समय मैं अपने आप को अब ये जो है अध्यात्म की दुनिया से जोड़ लिया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं घर नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से जो है ये कहानी थी IITian वाले बाबा की। और उन्होंने एक चीज़ और भी करते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने आप को अलग अलग रूप भी बदलते हैं। जैसे देखते हैं आप लोगों ने, बाल उनके रखे बड़े बड़े हैं, नेल भी उनकी बड़ी है, कभी सिंदूर पहन लेना, कभी डांस करना, कभी कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें पी के अजीब अजीब से हरकत करना। ये शायद उनसे जब पूछा गया था आप ऐसे क्यों करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम एक जो फीमेल होती है उस फीमेल के इमोशन को, फीमेल के जैसे अपने रूप को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फीमेल की
एक इमोशन क्या होती है, उसकी फीलिंग क्या होती है, उसका रूप क्या होता है, उसे किस तरीके से लोगों के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उस चीज़ को मैं महसूस करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे रूप बदलता हूँ। क्योंकि मेरे साथ में पिछले मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के 2 गर्लफ्रेंडों के साथ में ऐसी कहानी हुई है, और एक मेरी माता के साथ में कुछ लोगों के भेदभाव हुए हैं, प्रताड़ित की गई है, उन्हें मारा पीटा गया है। इस तरीके से मैं इस चीज़ को करता रहता हूँ जिससे हमें उस चीज़ को एहसास हो सके। तो अपनी इमोशन, माँ बाप अच्छी होती है, माँ बाप अच्छे होते हैं। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बेटे को, बच्चे को बेच भी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनको मार भी देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे रिश्ते तोड़ देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, अपने आप में धूम्रपान में और भी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे भी तो होते हैं माँ बाप। क्या माँ बाप हर जगह सही होते हैं? उनका कहना है माँ बाप हमेशा बच्चों को एक ऐसी चीज़ों को थोप देते हैं जिसके लायक वो नहीं होता है। तो वहाँ पे जो है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कोटा का, कोटा के कुछ ऐसे बच्चे थे अभी इसके पहले, और क्या हर साल वहाँ पे कोटा में बच्चे सुसाइड करते हैं नीट एग्जाम की, और वहाँ पे IIT क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं बच्चे, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट खराब आता है और उनका वहाँ पे अपने आप के अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और लास्ट में जाकर के वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस बात पे उन्होंने ये बातें कही जो शायद हर एक पेरेंट्स को सीखनी चाहिए, हर एक यंग पीढ़ी को सीखनी चाहिए कि